मंजरी रसोई में रोटियां बनाते हुए। नायरा, नायरा बेटे, जरा लालटेन तो लेकर आ, देख लगता है बत्ती जाने वाली है। हाँ माँ, मैं अभी लालटेन लेकर आ रही हूँ। मंजरी अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है। सौरभ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जहाँ हो मेरा घर वही है। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस। मंजरी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर मुझे डर है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। कहाँ तुम महलों की रानी हो और मैं कहाँ एक गरीब कोठी में रहने वाला इंसान। तुम मेरे साथ खुश कैसे रह पाओगी भला? देखो सौरभ, मैंने ये सारी बातें पहले ही सोच ली है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम जहाँ हो वही मेरा घर है। अब ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी से हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना हमारे घर वाले हमें देख लेंगे। मंजरी, मुझे लगता है तुम्हें अपने घर में सबको बता देना चाहिए था कि तुम इस शादी से राजी नहीं हो। तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें बताया नहीं था? अरे मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, पर वो फिर भी मेरी शादी जबरदस्ती वहाँ करवा रहे थे। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी और आखिर में मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। मैं जानती हूँ सौरभ, मेरे मॉम डैड बहुत नाराज होंगे, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा जल्दी करो वरना हम पकड़े जाएंगे। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर मंजरी की बहन सोनाक्षी थी। सोनाक्षी दीदी, आप इतने सालों बाद? अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। ओह गॉड, मेरी बहन इस घर में रहती है? ये घर भी है या कबाड़ खाना? अरे मंजरी, तूने उस महल को छोड़कर ये घर चुना है रहने के लिए? उफ़ो, मुझे तो तेरी सोच पर तरस आता है। अगर तूने मॉम डैड के उस रिश्ते को ठुकराया ना होता तो आज तू भी मेरी तरह एक घर में राज कर रही होती। नहीं दीदी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आइए बैठिए ना। आप क्या लेगी, चाय या कॉफी? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो देने आई थी। ये लो, ये पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा? हाँ हाँ पिज्ज़ा। वो मेरे पति की कंपनी है ना, उसमें ये पिज्ज़ा अभी नया नया लॉन्च हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि उनका पिज्ज़े का बहुत बड़ा बिजनेस है और वहाँ सभी फ्लेवर्स के पिज्ज़े मिलते हैं। अच्छा मंजरी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। माँ, ये पिज्ज़ा कितना स्वादिष्ट है। तुम ऐसे ही पिज्ज़ा मुझे रोज खिलाया करो ना। पिताजी के जाने के बाद तो हमने कब से पिज्ज़ा नहीं खाया था। ये मैं कितने दिनों के बाद खा रही हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मंजरी ने अपने घर में खूब पिज्जे बनाए थे, उसे बेकिंग का बहुत शौक था। ओहो, अरे बेटा, पिज्जा तो मैं बना सकती हूँ, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें पता नहीं है, एक वक्त तुम्हारी मामा बहुत अमीर हुआ करती थी। हाँ, तो फिर क्या हो गया आपको? हम गरीब कैसे हो गए? वो मैंने जब तुम्हारे पापा से शादी की ना, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। पर ऐसी बात नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे वो सब दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। वो मुझे भरपूर प्यार करते थे और तब जाकर तुम्हारी मामा को समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मामा, तो क्या हम प्यार से पिज्जा खरीद सकते हैं? अरे बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। चल, मैं तुझे पिज्जा बनाकर रोज खिलाया करूंगी, ठीक है? अंजलि आटा लेकर उसे गूंद लेती है और फिर उसकी पतली पतली रोटियां बनाकर रख लेती है। रोटियों पर वह तीखे सॉस और खूब सारी सब्जियां लगाकर और ऊपर से बहुत सारा चीज डालती है और इसके बाद उसे कढ़ाई में डालकर बेक होने को छोड़ देती है। नायरा, नायरा बेटा, कहाँ हो? देखो मामा तुम्हारे लिए क्या लाई है। अरे वाह मामा, ये तो बहुत यम्मी है। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप ये पिज्जे सबको बनाकर खिलाएं। आप पिज्जा बनाना क्यों नहीं शुरू कर देती? हम सब पिज्जे खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट पिज्जे हैं। नायरा की ये बात मंजरी को अच्छी लगी। उसने अगले दिन ही 10 पिज्जे बनाए और अपने
अपने घर के बाहर ही पिज्जे का बोर्ड लगा दिया। अरे देखो, मंजरी के घर के बाहर तो पिज्जा का बोर्ड लगा हुआ है। इसने पिज्जा बनाना कब से शुरू कर दिया? अरे चलो चलो खा कर देखते हैं, एक बार खाने में क्या ही हो जाएगा। लोग इसी तरह मंजरी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। पिज्जा तो सबको बहुत पसंद आया और तो और मंजरी के सारे पिज्जे बिक भी गए थे। उन पैसों से मंजरी ने दोबारा से पिज्जा के सामान खरीदे और फिर से पिज्जा बनाना शुरू किया। इसी तरह वो खूब सारे पिज्जे बनाकर बेचने लगी और लोग भी उसके पिज्जे खूब इसी तरह पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह उसने पिज्जे के साथ साथ केक और पेस्ट्रीज की दुकान भी खोल ली। आज से कुछ दिन पहले तक जो मंजरी के हालात थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर आज उसके हालात हो चुके थे। एक दिन इसी तरह मंजरी अपने घर में पिज्जे बेच रही थी कि तभी एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत उसके घर आते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा मैं अभी मॉम, डैड, आप लोग इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मंजरी बेटी, तू इतनी अमीर हो गई, तूने तो हमसे बिना पूछे भाग कर शादी कर ली थी। मॉम डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास उस समय और कोई रास्ता नहीं था। और मेरा यकीन करिए, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तू माफी क्यों मांगती है? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तूने तो हमें सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देख, आज हमारी अमीर बहू ने हमें कैसे रोड पर रहने को छोड़ दिया। हमने उससे बस पैसे के चलते अपने बेटे की शादी की थी और वही तेरे साथ भी करने जा रहे थे, पर तूने अपनी जिंदगी बचा ली और देख, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अरे मॉम डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए आप लोग दोनों अंदर आइए। इसके बाद से मंजरी अपने माता पिता के साथ और अपनी नन्ही सी बेटी के साथ हंसी खुशी की जिंदगी बिताने लगती।